श्रीलंका पिछले कई महीनों से आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक अस्थिरता की मार भी झेल रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। सड़कों पर जनता का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लिया है और नए राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा भी की जा चुकी है। दरअसल ब्रिटेन की समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार जो हालत श्रीलंका की है, उसी रास्ते पर 1 दर्जन देश हैं। हम आपको दिवालिया के कगार पर जा रहे सभी देशों के बारे में एक-एक कर बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि आखिर कैसे कोई देश दिवालिया होता है और एशिया के देशों में खुशहाल और समृद्ध श्रीलंका की यह हालत हुई कैसे। जब किसी देश पर विदेशी कर्ज हद से ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही उस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है, देश इस स्थिति में नहीं होता कि कर्ज चुका पाए तो उसे डिफॉल्ट देश कहते हैं। कुछ देशों को एक से ज्यादा बार डिफॉल्ट घोषित किया जा चुका है। साल 2000 से 2020 तक अर्जेंटीना को 2 बार श्रेणी में रखा गया है। 1998 में रूस, 2003 में उरुग्वे, 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और 2001 में इक्वाडोर डिफॉल्टर हो चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि श्रीलंका के केस में क्या हुआ। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज काफी बढ़ गया था और इसे चुकाने के लिए दी गई डेडलाइन के बाद भी श्रीलंका इसका भुगतान नहीं कर पाया। साथ ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जिसके बाद श्रीलंका ने खुद को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश IMF से फिर से कर्ज लेने वाला है। IMF ने भी इसके लिए हामी भर दी है, लेकिन दुनिया में तेल के दामों में उछाल के कारण पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना नीचे गिर गया है कि इससे 5 हफ्ते का आयात करना भी असंभव मालूम पड़ता है। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में $1 के मुकाबले रुपया 210 तक पहुंच गया है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार 9.8 अरब डॉलर तक गिर चुका है। देश की मौजूदा सरकार अपने GDP का 40% केवल ब्याज भरने में खर्च कर रही है। म्यांमार की मुद्रा क्यात डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। इस कारण इस देश पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं खाने पीने की चीजों के दाम में उछाल आया है। इसके अलावा स्थानीय मीडिया के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के नियंत्रण के लिए म्यांमार के केंद्रीय बैंक ने स्थानीय कंपनियों और बैंकों के लिए आदेश जारी किए हैं। बैंकों ने बयान जारी करते हुए कहा है, विदेशी मुद्रा कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के अनुसार मूल रकम और ब्याज की रकम सहित विदेशी कर्ज के भुगतान को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही लाइसेंस प्राप्त बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ भुगतान को लेकर फिर से व्यवस्था करनी चाहिए। अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति साल 2001 जैसी हो गई है। दरअसल आज से 22 साल पहले ये देश भारी कर्ज में डूब गया था। उसने कर्ज चुकाने तक से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर से देश के विदेशी मुद्रा कोष में कमी आ रही है। सरकार के पास 2024 तक के लिए भी भरपूर पैसे नहीं है। यूक्रेन की आर्थिक स्थिति युद्ध की भेंट चढ़ गया है। करीब 5 महीने से चल रहे युद्ध ने देश की कमर तोड़कर रख दी है। बड़े बड़े निवेशकों ने यूक्रेन के कर्ज को पुनर्गठन करने की सलाह दी है। सरकार द्वारा संचालित यूक्रेन की बड़ी नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी ने इस हफ्ते 2 साल के लिए कर्ज को फ्रीज करने की गुहार लगाई है। ट्यूनीशिया, एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली ने ट्यूनीशिया को डिफॉल्टर की संभावित लिस्ट में 3रे स्थान पर रखा है। ट्यूनीशिया में बजट घाटा लगभग 10% है। ये विश्व में सबसे अधिक पब्लिक सेक्टर के वेतन बिलों में से एक है। घाना में महंगाई करीब 30% के स्तर पर पहुंच गई है। बहुत ज्यादा उधार लेने के कारण देश की GDP का 85% तक कर्ज बढ़ गया है। ये देश अपने राजस्व का आधे से ज्यादा ब्याज देने में खर्च कर रहा है। मिस्र में GDP का 95% हिस्सा कर्ज में है। मिस्र के पास आने वाले 5 सालों के लिए $100 अरब का कर्ज है, जिसके बाद मिस्र ने IMF की तरफ हाथ बढ़ाया है। केन्या
घाना, मिस्र और ट्यूनीशिया की तरह ही केन्या अपने जीडीपी का 30% ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। इन देशों को लेकर मूडीज का कहना है कि ये देश सबसे मुश्किल स्थिति में हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व की तुलना में कर्ज ज्यादा है और कर्ज को संतुलन करने के मामले में देश को चलाना चुनौती भरा है। इथियोपिया में चल रहे गृह युद्ध के कारण देश संकट से गुजर रहा है और विकास ना के बराबर है। इस देश के पास केवल $1 अरब का अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड है। अल साल्वाडोर का सिरदर्द डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बना हुआ है। दरअसल वहां की सरकार ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी थी और सरकार ने इसमें लाखों डॉलर का निवेश किया था, मगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण देश को काफी नुकसान झेलना पड़ा। बेलारूस। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध में बेलारूस रूस का साथ दे रहा था। इसके कारण बेलारूस को भी आर्थिक रूप से तंगी का सामना करना पड़ा। इक्वाडोर की सरकार पर भारी कर्ज है। इस देश को 2 साल पहले कर्ज ना चुका पाने के कारण डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया था। देश की जनता राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो के विरोध में सड़कों पर है, जिससे देश और पीछे चला गया है। नाइजीरिया अपने राजस्व का लगभग 30% ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों के लिए बिगड़ते हालात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी। नाइजीरिया एक तेल उत्पादक देश है, मगर वहां फैक्ट्रियों की कमी है। इन सभी देशों के बिगड़े आर्थिक हालात के अलावा रॉयटर्स ने डिफॉल्टर देशों की सूची में लेबनान, सूरीनाम, रूस और जाम्बिया को भी रखा है। ये देश कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में है।